हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो या फिर रेलवे का हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। क्योंकि आज हम सीखेंगे ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे और आपका जो कैलकुलेशन टाइम है उसको कम करेंगे। तो चलिए बच्चों, मैं मधु स्वागत करती हूँ आपका मैथ प्रो एक्स पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको हिंदी में आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, है ना। तो ये क्या होता है? देखो, जब हम किसी को कोई राशि उधार देते हैं या फिर हम अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं, है ना, तो उस पर हमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। या फिर हम किसी से उधार लेते हैं तो जो उसको हमें एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? हम साधारण ब्याज बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है? ठीक है। बस साधारण ब्याज का है कि ये क्या होता है, हर साल बराबर रहता है। ठीक है, जैसे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, हर साल अलग अलग होता है, साधारण ब्याज आपका क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है आपका P बराबर, सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है आपका SI बराबर PRT अपॉन 100। ठीक है, तो ये क्या है आपका? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। P4 क्या होता है बच्चे? मूलधन। देन आपका R क्या होता है? दर। देन T क्या होता है? समय, यानी कि क्या होता है? टाइम होता है ना। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो आप सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये है आपका प्रिंसिपल, और ये है आपका टाइम, और ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ, जिस दर पर हमें क्या मिलता है? ब्याज मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है ना। चलिए आगे। पर ये फॉर्मूला हमारे लिए जानना जरूरी है, पर हम इससे सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि आपको तो क्या करना है बच्चे? टाइम को कम करना है। ओके, चलिए। तो इसमें एक चीज और होती है, आप एक और लिख लो, दर। दर का मतलब क्या होता है? कि दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एक साल में, एक साल में 100 रुपए पर मिलने वाले, एक साल में 100 रुपए पर मिलने वाले ब्याज को, ब्याज को क्या कहते हैं? दर कहते हैं। दर कहते हैं। कैसे? ये भी हम सीखते हैं। ठीक है, क्या एक साल में 100 रुपए पर मिलने वाले ब्याज को हम क्या कहते हैं? दर कहते हैं। कैसे कहते हैं? अब मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे बोलती हूं कि बच्चे आपको मैंने प्रिंसिपल मतलब 100 रुपए दिए हैं। कितने? 100 रुपए दिए हैं, तो मैं आपको दर 10% पर क्या दूंगी? ब्याज दूंगी। ठीक है, टाइम पीरियड आपका क्या है? एक साल है। तो अगर आप यहां से इसका ऐसा ही निकालोगे तो ऐसा ही क्या निकालोगे आप? तो ऐसा ही निकालोगे, PRT अपॉन 100 निकालोगे। ठीक है, तो P कितना है आपके पास? 100, दर कितनी है आपके पास? 10, टाइम कितना है आपके पास? एक साल अपॉन 100, ये क्या हो गया? 100। तो ऐसा ही कितना आया? 100। ऐसा ही कितना आया? 10 आया। अरे कितना आया? 10 आया। तो यहां से दिखाई दे रहा है आपको, देखो दर कितनी थी? 10%। तो एक साल में 100 रुपए पर मिलने वाले ब्याज को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दर कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? कैसे? अब यहां से देखो, ऐसा ही बराबर ही आपका होता है, ऐसा ही बराबर ही आपका होता है RT%। क्या होता है बच्चे? ऐसा ही बराबर RT% होता है ना। अगर मैं यहां से सीधे सीधे ब्याज निकाल दूं तो 100 रुपए पर ऐसा ही अगर आप निकालो तो कितना है? R कितना है? 10, और T कितना है आपका? 10% इंटू 1, ये कितना हो गया? 10%। तो यहां से ऐसा ही कितना हो गया? तो यानी कि आपका जो मूलधन होता है वो 100% होता है, तो 100% की वैल्यू जो है वो 100 है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से ये भी आपका एक होता है क्या कि ऐसा ही बराबर RT होता है, तो हमें PRT की जरूरत नहीं पड़ती है। हम अगर जहां पे भी हमसे ब्याज पूछा जाता है तो हम वहां डायरेक्ट निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 9,900 रुपए पर 3 वर्ष में 9% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करना है आपको। एक तो है यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, आप एक फॉर्मूला लगाओगे, ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100। अब यहाँ पे बच्चे वैल्यू पुट कर दो, कितनी है? 9900। R कितना दिया है आपको?
आर दिया है आपको 9% 3 वर्ष, 9% और 3 अपॉन 100, ये हो गया आपका बच्चे कितना 99 इंटू 27। अब आप 99 27 से गुणा करने बैठेगा, आप बोलोगे है कितनी बोरिंग कैलकुलेशन है, मुझे नहीं आती है, मुझे नहीं करनी है। ऐसा होता है ना, कहीं कहीं बोरियत भी आती है, तो 99 से करनी ही क्यों है, 100 से करो ना। 27 की गुणा 100 में कर दो, कितना आएगा 2700। अब 27 तो घटा सकते हो, तो कितना आ जाएगा 2673। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, जो कि है डी ऑप्शन आपका। दूसरी चीज देखो, अगर ऐसे नहीं करना है तो आप डायरेक्ट देखो, मैंने अभी आपको बताया कि अभी आपको बताया कि SI बराबर होता है RT%। कितना होता है SI बराबर RT% होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट निकाल दो 99 100 का RT% कितना हुआ, पहले देखो R कितना है 9 गुणा 3% यानी कि 27%। तो आप डायरेक्ट निकालोगे किसका 99 100 का 27% ही क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कितना आया 2673। 2673, इज दैट क्लियर। तो आप कैसे भी इसको निकाल सकते हो, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 वर्षों के लिए एक धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 3/5 भाग है, 3/5वां भाग है वार्षिक ब्याज की दर। 3/5वां भाग से क्या मतलब है, 3/5, इसका मतलब यही आपका प्रिंसिपल है और ये आपका SI है। ठीक है, आपसे दर जो दी है 12 टाइम जो दिया है आपको 12 दिया है और आपसे दर पूछी है। ठीक है, क्या है आपसे दर पूछिए, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे क्या, 3 क्या है SI है, P कितना है 5 गुणा 12 गुणा R अपॉन 100। यही है आपके पास, है ना। 3 से काट दो 4 बार में और 20 से कितना कट जाएगा 5 बार में, तो R बराबर आ गया आपका 5%। R बराबर आ गया 5%। कोई क्लियर, सब कुछ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8400 रुपए की राशि को साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर पर 11,928 रुपए होने में कितने वर्ष लगेंगे। तो 11 कोई राशि 8400 से कितनी हो गई 11,928 रुपए हो गई, तो कितनी हो गई 9 10 11 3528। ठीक है, कितनी हो गई 3528 रुपए, यानी कि ये क्या हो गया बच्चे, इसका SI हो गया। तो बस इसको काट दो, 3528 बराबर आपके जो प्रिंसिपल है वो कितना है और टाइम पीरियड आपसे पूछा है अपॉन क्या हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 7 से कट रहा है कितने 504 बार में, 84 से कट रहा है ये 6 चौका 24, तो T बराबर आपका 6 ईयर। ठीक है, अब देखो 84 से काटा तो देखो लास्ट में कितना है 4 है 84 के, ऑप्शन सारे क्या है 8 5 2 6, तो अगर आप 84 गुणा 2 में करोगे लास्ट में 8 आने चाहिए, यहाँ पे 4 है, इसलिए 4 की गुणा किसमें करेंगे, इसमें 6 की गुणा 6 चौक 24 और 6 अट्ठे कितना होता है 48 और 2 50। ठीक है, कैलकुलेशन भी हम साथ साथ में सीखते चलेंगे। आगे चलो, आगे चलिए। 12% वार्षिक ब्याज दर पर 14 महीनों में 5,000 रुपए पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा, ये आपको बताना है। देखो वार्षिक दर दी है, ठीक है, कितनी वार्षिक दर दी है और जो महीने दिए हैं वो कितने दिए हैं, जो टाइम दिया है वो 14 मंथ का दिया है, तो हम इसको किसमें 14/12 ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि क्या है बच्चे, हमें वार्षिक दर दी है, तो दर 12% है, तो यहाँ से 5,000 रुपए पर क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो आप SI बराबर आप जानते हो, SI बराबर जानते हो आप RT%, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कितना 7 कितना है टाइम, वार्षिक दर 12 है, 12 गुणा 14/12, तो 12 से 12 कट जाएगा, इसका मतलब जो SI है वो कितना है 14% है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू जो है वो कितनी है, मूलधन कितना है 100% होता है 5,000, कितना है 5,000, तो 14% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की कितनी होगी, तो ये कितना हो गया 14 गुणा 50 बराबर हो गया 700। ठीक है, तो जो है आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना। करके देख लें, देखो ऐसे भी कर सकते हो, 100% 5,000 है तो 1% कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 14% कितना हो जाएगा 14 गुणा 50 हो जाएगा, तो 700। कैलकुलेशन कम करनी है आपको, इसीलिए कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपए का 4 वर्ष और 700 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 280 रुपए है, तो ब्याज की दर कितनी है, या तो कॉमन लेके कर लो,
है ना, या फिर पूरा लिखो बाद में कॉमन ले लो। तो ऐसा ही कितना ब्याज कितना मिला है, मिलाकर 280, तो ऐसा ही बराबर पीआरटी अपॉन 100 होता है। तो कितना है, पहले 700 पर सॉरी पहले 500 रुपए हैं 4 वर्ष के लिए, 500 गुणा 4 गुणा R बटे 100 प्लस फिर कितना मिला है आपको 700 2 साल के लिए, बराबर कितने मिले हैं 280 रुपए, है ना, ब्याज के रूप में। तो आपसे दर ही पूछिए तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काट सकते हो। कितना हो गया 20R प्लस 14R बराबर 280। ठीक है, अगर आप 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 17, चलो पूरा लिख लो, 34R बराबर 280 और R बराबर हो गया आपके पास 280 अपॉन 34 या फिर हो गया 140 अपॉन 17 या फिर आप इसे लिख सकते हो कितना 17 अट्ठे 4 बटे 17। ठीक है, जो कि है आपका सी ऑप्शन। डन बच्चे, जो कि है आपका सी ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना, बस आपको क्या सीखनी है कि हम इसको कैसे इजी वे में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में किसी धनराशि पर 2 सही 6/7 जो दर दी है आपको R बराबर 2 सही 6/7%। ठीक है बच्चे, समझ में तो आ रहा होगा ना। ठीक है, हर चीज में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कितना, हर चीज में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आप ट्रिक से भी काम चला सकते हैं या आप इसको कैसे छोटा कर सकते हैं ये आपको सीखना होता है। ओके चलिए, कितने वर्षों में किसी धनराशि पर 2 सही 6/7 वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन के बराबर 1 मान लो। ठीक है, तो 1 मान लो, पीआरटी अपॉन 100 में तो रखेंगे। ये कितना है 7 दूनी 14 और 6 20/7 गुणा 100 और टाइम आपसे पूछा है तो 20 पंजे 100, तो टाइम बराबर हो गया कितना 35 ईयर्स। कितना हो गया 35 ईयर्स, जो कि है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, देखो आधे घंटे की क्लास है, पूरा टॉपिक तो कवर नहीं हो सकता है पर मैक्सिमम जितने पैटर्न इसके कवर हो सकते हैं मैं वो आपके लिए लेके आई हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन है हम सारे अलग अलग पैटर्न पर कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका बेसिक है, बेसिक से थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ये जितने भी क्वेश्चन है आपके सारे कहीं ना कहीं अभी लेटेस्ट रिसेंटली एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैं अपने पास से कोई क्वेश्चन बना के नहीं कर रही हूँ, ये सारे इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका ये CHSL में आया है 2024 में। ठीक है, शिफ्ट आपकी 1 सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है आपके आए हुए क्वेश्चन है, तो इनकी प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी राशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 7,590 रुपए है। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 3 वर्षों के लिए 6 और 2 वर्षों के लिए 14 है। तो मूलधन आपको बताना है। 3 वर्षों के लिए 6 प्लस 2 वर्षों के लिए 14 है। ठीक है, 2 वर्षों के लिए कितनी है 14 है। आगे बच्चे इसलिए इधर ऐसे झुक के देखना पड़ता है क्योंकि इधर से लाइट आ रही है। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो यहाँ से जब मैं खड़ी होती हूँ तो इस पे रिफ्लेक्शन होता है, जैसे मुझे दिखता नहीं है। चलिए 6% अगले 2 वर्षों के लिए 14% है ना। तो टोटल जो ब्याज मिला है वो कितना है, आपको मूलधन कितना बताना है, कितना है 7590 है। ठीक है, 7590 है। अब बताओ क्या करोगे, काटोगे? कुछ भी नहीं काटना है, सीधा लिखो कितना 6 और 3 18, 18p प्लस 28p बराबर 7590 गुणा 100। ओके, तो ये कितना हो गया आपके पास 46p बराबर हो गया 7590 इंटू 100। अब आप इसे काट सकते हो, तो 23 से काटोगे 2 बार में कट जाएगा। 23 से काटोगे 23 तिया 69 और 23 तिया 69 0। 2 से काट लो, इसको काट लो 50 बार में। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16 और 2 0, 16,500 जो कि है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, जो कि है आपका डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चे। चलिए ABC 20,000 रुपए उधार लेता है, B उसे 25% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि पर उधार देता है, जबकि C उसे राशि 21% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है। A द्वारा एक वर्ष में प्राप्त कुल ब्याज 4500 रुपए है। B से उधार ली गई राशि कितनी है? ये क्वेश्चन देखो बच्चे फंस जाते हैं, अगर इसे कॉन्सेप्ट से करने जाएंगे तो टाइम ये ज्यादा ले जाता है आपका, बट हम इसे कैसे करेंगे,
आइए हम इसे एक बहुत ही एक लाइन में से निपटा देंगे, है ना। चलिए, ए बी और सी से उधार लेता है, तो 20,000 रुपए है जो ए और बी से उधार लेता है। एक से लेता है वो 25% पर, जो कि है आपका बी, और एक से लेता है वो 21% पर। ठीक है, अब मैं इस 25% को 21% और प्लस 4% लिख सकती हूँ। आप बोलोगे यस मैम, आप बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जो उसको ऐसा ही प्राप्त हुआ है, जो उसको ऐसा ही साधारण ब्याज जो प्राप्त हुआ है वो उसको 4500 प्राप्त हुआ है। ठीक है, कितना 4500 प्राप्त हुआ है। अब देखो, अगर बी और सी दोनों से 21% पर देते तो जो उसका ऐसा ही बनता, तो वो कितना बनता, 20,000 का 21%, यानी कि बच्चे 4200, कितना बनता 4200, पर यहाँ पे मिला कितना है उसे, कितना मिला है 4500, यानी कि 300 रुपए प्लस में है। तो ये 300 रुपए किसकी वजह से है, इस 4 की वजह से। तो 4% की जो वैल्यू है वो 300 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 25 से कितने गुना है, 25 गुना, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, 25 गुना, तो ये कितना आ गया 7500। तो जो 25% पे राशि मिली वो 7500 थी, और जो 21% पे मिलेगी वो बची हुई राशि हो जाएगी 12,500। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, इतनी बात क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। देखो, ए द्वारा एक वर्ष में कुल प्राप्य 4500 है, बी से उधार ली गई राशि पूछी है, और बी ने उसे दी कितने पे थी, 25% पे, तो कितनी हो गई 7500 रुपए। तो आंसर आपको कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगर आपसे वो पूछता ए हो जाता 12,500, अगर दोनों का पूछता तो आप दोनों लिख देते, है ना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, एक कुछ बच्चे होंगे इसमें दर निकालने बैठेंगे, है ना। दर वर आपको कुछ नहीं निकालनी है, बस हम इसे भी एक लाइन में उड़ाएंगे। क्या क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 15 वर्षों में अपने मूल्य से 5 गुना हो जाती है। यदि धनराशि को समान ब्याज दर पर दुगने समय के लिए निवेश किया जाए तो अंतिम धनराशि क्या होगी, ये आपको बताना है बच्चे। देखो, अंतिम धनराशि आपको बतानी है, कितना है साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि है एक से कितनी हो जा रही है बच्चे, 5 गुना हो जा रही है। कितने साल में, 15 ईयर में। तो जो यहां से ऐसा ही निकला है वो कितना निकला है, 4 ईयर। कितना निकला है, 4 ईयर। समझ गए। आप मूलधन में से, ठीक है, आप अमाउंट में से मूलधन को घटाते हैं तो आपके पास ऐसा ही होता है ना। ये आप जानते हैं ना, ए बराबर होता है पी प्लस एस आई। ठीक है, ये क्या है आपका अमाउंट है, ये क्या है आपका अमाउंट होता है, और ये क्या है आपका प्रिंसिपल है, और ये तो आप जानते ही हैं सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। ठीक है, ओके, है ना। आगे देखिए, तो उसके बाद पूछा है 5 गुना हो जाती है यदि धनराशि को समान ब्याज दर पर दुगने समय के लिए। अब 5 साल में दुगने समय के लिए तो 30 ईयर का आपसे पूछा है। अब आपको पता है कि ब्याज जो है वो हर साल इक्वल रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, अगर 10% में मिल रहा है तो 10 रुपए ही मिलेगा, समझ रहे हैं। अगर 20% में मिलेगा 100 रुपए पे, तब जाएगा 20 रुपए। अगर ब्याज की दर सेम रहती है तो आपका जो एसआई है वो क्या रहता है, सेम रहता है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो 15 साल का जो ब्याज है वो 4 रुपए है, तो 30 साल का जो ब्याज हो जाएगा बच्चे वो कितना हो जाएगा, दर तो बदल ही नहीं रही है ना। उसने यहाँ पे बोला है ना कि समान ब्याज दर पर, है ना, समान ब्याज दर पर 30 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्या है आपका एसआई तो है ना, ये क्या है आपका एसआई है, तो कितना हो जाएगा 8। तो 1 से जो ब्याज है वो 8 है, तो राशि कितनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। क्लियर, इतनी बात क्लियर है बच्चे। राशि कितनी हो जाएगी, 9 गुना, जो कि है आपका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति 5,000 रुपए की धनराशि को 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेश करता है कि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक है। 5 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। इसको हम ऐसा ही बराबर आरटी से कर सकते हैं, हम इसे ऑप्शन में भी फॉर्मूले में भी रख सकते हैं, पर हम उससे भी कर सकते हैं। तो 5,000 रुपए पर तो कितनी है आपकी दर जो है, तो ऐसा ही कितना होएगा आपका 2 इंटू 2 पे 2 साल के लिए 10 और 12 के लिए 3, 2 साल के लिए 10 प्लस 12 के लिए 3 साल, तो कितनी हो जाएगी 20 प्लस 56, तो कितना हो गया ये, सॉरी 36।
ठीक है, तो ये हो गया 56%। तो ब्याज जो है वो कितना है 56%। सिर्फ आपसे ब्याज ही पूछा है, अगर अमाउंट पूछता तो आप क्या कर देते 156%, तो 5000 का। तो आप ब्याज निकालेंगे कितना, 5000 का 56%। परसेंट क्यों लगानी है, नीचे 100 लगाओ, इसको काटो, 56 की 5 से गुणा करेंगे तो इसका आधा ही लगा के एक जीरो करेंगे, तो 56 का आधा कितना होता है 2800। क्या हो गया 2800 रुपए ब्याज हो गया। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपए पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपए पर प्राप्त होता है। तो कितना है, कितने समय में, टाइम बताना है, एक का दिया है आपको। ठीक है, तो 10,000 रुपए पर 4% पर, 10,000 पर 4% पे टाइम आपको बताना है प्लस 100 बराबर दिया है SI1 बराबर है SI2 के। डन बच्चे, आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, कितना 8,000 पे 5%, 8,000 पे 5% पे 4 वर्ष के लिए जो ब्याज है उतना ही प्राप्त होगा। तो आपने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, 3 जीरो से 3 जीरो भी काट दी आपने, 4 से 4 भी काट दिया और 5 से 2 भी काट दिया और 2 से ये वाला 4 भी काट दिया। तो टी बराबर आ गया आपका 4 इयर्स। ओके, जो कि है आपका सी ऑप्शन, है ना। क्या बोला था उसने, उतना ही ब्याज प्राप्त होगा 10,000 रुपए पर जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपए पर प्राप्त होगा। तो क्या बराबर रखना पड़ेगा आपको, SI1 बराबर SI2। तो आपने क्या रखा, PRT अपन 100 में इसको रख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 वर्षों में 12,000 रुपए दे धनराशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में साधारण ब्याज की दर 9% और 10% है। देखो, एक साल के लिए जो ब्याज मिलता है वो 9% पर और दूसरे साल के लिए 10% पर। या तो आप इसे फॉर्मूले में लगा सकते हैं PRT, या फिर हमने जैसे करा वैसे कर सकते हैं। तो जो टोटल SI होगा वो कितना हो जाएगा, RT%। देखो ऐसे नहीं, ऐसे सीखो आप, ऐसे भी सीख सकते हो, SI1 प्लस SI2। ठीक है, तो पहले 9% है, RT% हो जाएगा ना, RT पहले कितनी दर 9% गुणा 1 प्लस 10% गुणा 1, तो कितना हो गया 19%। कितना हो गया 19%। तो जो ब्याज हो गया वो कितना हो गया 19%। तो 2 वर्षों में पहले साल का ब्याज कितना हो गया 9%, दूसरे साल का 10%, टोटल ब्याज मिला के कितना हो जाएगा, दोनों सालों का मिला के कितना हो जाएगा, 19%। तो आपसे क्या पूछा है, क्रमिक है, तो आपसे क्या पूछा है, धनराशि पूछी है, यानी कि अमाउंट पूछा है। आप 19% निकाल के उसमें जोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं निकालना तो 119% निकाल सकते हो। किसका निकालोगे बच्चे 119%, किसका निकालना है, 12,000 रुपए का। कितना, 12,000 रुपए का 19%, 12,000 का डायरेक्ट 19% निकालोगे तो 12,000 में जोड़ना पड़ेगा। अगर 119% निकालोगे तो 12,000 में जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आएगा आपका आंसर 119%। परसेंट हटा के नीचे 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कट जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ये जीरो लेंगे, 12 निम्मा 108 का 8, कैरी हुआ आपका 10, 12 कम 12 और 10 22 का 2, कैरी हुआ आपका 2 और 12 और 2 14। तो यहाँ से आपका आंसर आया 14,280, जो कि है आपका ए ऑप्शन। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो देखो ये सारे क्वेश्चन जो भी मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराए हैं, है ना, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं ये कहीं ना कहीं आए हुए हैं, जो भी आपके SSC के एग्जाम होते हैं ये आपसे पूछे गए हैं। ओके, देखो आधे घंटे की क्लास में सारे कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने हुए हैं मैंने उतने करा दिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, हमें ऐसा ही में क्या है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती। कई बार होता है कि ईजी है जल्दी से लगा लेंगे, लेकिन अपना टाइम जाता है। अगर आप 1 वर्ड से 2 वर्ड लिखते तो टाइम तो जा रहा है ना, इसलिए सिर्फ हम ट्रिक का यूज करेंगे। डन बच्चे, तो ये सारे हो गए हैं और ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको देती हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, तो चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए सेशन में, अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहे। थैंक यू सो मच।